हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए जून मंथ के लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। ठीक है, आप सिंगल हो, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, पहले हम आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर देखेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहे हैं, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, ऑल 12 साइंस है यहाँ पर। वैसे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस और कैप्रिकॉर्न, तो ऑल 12 साइंस है। 555, ओके, 555 की एनर्जी आ गई यहाँ पर। लास्ट वीक जस्टिस लेकर आ रहे हैं आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक इज 6 ऑफ कप्स। सबसे पहले हम जो बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड है उसके बारे में बात करेंगे। तो बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ कप्स। तो ओवरऑल एनर्जी कुछ इस तरह से रहेगी कि पूरे जून की एनर्जी जो चलेगी वो उसमें पास्ट, पुरानी यादें, नॉस्टैल्जिया और किसी ओल्ड कनेक्शन का इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है। पास्ट में क्या हुआ था उसमें ज्यादा आप खोए रह सकते हो और उसका इन्फ्लुएंस प्रेजेंट पर लेकर आ सकते हो। कुछ एरीज लोगों के लिए ऐसा है यहाँ पर कि आपके लाइफ में कोई पुराना पर्सन या पुरानी पर्सन या पास्ट की फीलिंग्स फिर से एक्टिवेट हो सकती है, ये बात भी रहेगी। ठीक है, चलो वीक वाइज रीडिंग करते हैं। पहले सिंगल्स के लिए, बाद में मैरिड और रिलेशनशिप में जो लोग हैं वो सभी के लिए वीक वाइज रीडिंग करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले वीक के लिए बात करते हैं सिंगल्स के लिए। तो इस वीक किसी प्रैक्टिकल और स्टेबल कनेक्शन की शुरुआत के योग दिख रहे हैं। ठीक है, नया पर्सन वर्क, स्टडीज या डेली रूटीन के थ्रू मिल सकते हैं आपको। लेकिन यहाँ पर एक एनर्जी ऐसी भी है कि जो इंडिकेट कर रही है कि आप खुद ओवर थिंकिंग या सेल्फ डाउट में फंसे रह सकते हैं। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पर, तो इसके साथ डेस्टिनी कुछ अनएक्सपेक्टेड टर्न ला सकती है, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ ये एनर्जी भी रहेगी। तो अब जो लोग मैरिड है, कमिटेड है, ठीक है, अब जो लोग मैरिड है, कमिटेड रिलेशनशिप में है, उनके लिए बात करते हैं फर्स्ट वीक के लिए। तो रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के एफर्ट्स होंगे आपकी तरफ से, आपके पर्सन की ओर से भी। फाइनेंशियल प्लानिंग या फ्यूचर सिक्योरिटी पर डिस्कशंस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। ठीक है, अगर कुछ टाइम से स्टैग्नेशन थी तो सिचुएशन धीरे धीरे पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगी, ये भी बात रहेगी। तो थीम क्या रहेगी फर्स्ट वीक की? न्यू बिगिनिंग प्लस डेस्टिनी के अनएक्सपेक्टेड चेंजेस ही आपको देखने को मिलेंगे। सेकेंड वीक की बात करते हैं पहले सिंगल्स के लिए, बाद में जो लोग मैरिड है या फिर रिलेशनशिप में उनके लिए। तो पहले सिंगल्स के लिए बात करें तो अट्रैक्शन और इमोशनल हैप्पीनेस की पॉसिबिलिटी स्ट्रांग रहेगी यहाँ पर। ठीक है, लेकिन बीच में कंपटीशन, मिसअंडरस्टैंडिंग या कंफ्लिक्टिंग सिचुएशंस भी आ सकती है। ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पर आपको क्लैरिटी की जरूरत है तो वहां पर सच भी सामने आएगा आपके। तो ये बात रहेगी सिंगल्स के लिए, थोड़ा अलग रहेगा ये वीक, है ना। जो लोग मैरिड है या रिलेशनशिप में है उनके लिए सेकेंड वीक के लिए बात करें तो सेकेंड वीक इमोशनल हाइज और आर्गुमेंट्स दोनों ला सकता है आपके बीच में। ठीक है, छोटी बातों का बतंगड़ बन सकता है, ईगो इशू क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, तो इन सब से बचना पड़ेगा आप लोगों को। एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ ऑनेस्ट कम्युनिकेशन से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, ये भी इंडिकेशन आ रहा है यहाँ पर। जो प्रॉब्लम्स हो रही है तो वो जो भी इश्यूज होने जा रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होने जा रहे हैं, लड़ाई झगड़े की बात है, तो वो सॉल्व भी हो सकते हैं, ठीक से हैंडल भी हो सकता है। बस क्लैरिटी के साथ क्लियर बात करते हो आप दोनों, तो ये हो सकता है। तो सेकेंड वीक के लिए थीम ऐसी रहेगी, सच बोलने और सुनने से रिलेशनशिप क्लियर होगा, ये बात यहाँ पर है जेमिनीज। ठीक है, थर्ड वीक की बात करते हैं यहाँ पर। पहले सिंगल्स के लिए बात करेंगे तो किसी पर्सन को लेकर एंजाइटी या अनसर्टेनिटी हो सकती है आप लोगों को। ठीक है, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन सिचुएशन एक्सपेक्टेड स्पीड से आगे नहीं बढ़ेगी। जो आप सोच रहे हो उस तरह से आगे नहीं बढ़ेगा सब कुछ, थोड़ा लेट या थोड़ा डीले होगा, थोड़ा देर से आगे बढ़ सकता है सब कुछ, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ एरीज को लग सकता है कि उन्हें इग्नोर या डिस्टेंस फील हो रहा है, ऐसे आप में से कुछ लोगों को लग सकता है। ठीक है, जो लोग सिंगल्स हैं। जो लोग मैरिड है या कमिटेड रिलेशनशिप में है उनके लिए बात करें तो रिलेशनशिप में इमोशनल डिस्टेंस या टेम्पररी कोल्ड फेज आ सकता है। किसी इशू को अलग पर्सपेक्टिव से देखने की जरूरत होगी आप लोगों को।
जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेना है, और ये सबसे बचना बेटर रहेगा आपके लिए कि जल्दबाजी में कुछ कर रहे हो, गुस्से में आकर कोई डिसीजन ले रहे हो तो ये ना करें। थोड़ा शांत रह जाए तो बेहतर होगा। अपने देखने का नजरिया बदल दो सिचुएशन की तरफ, थोड़ा शांत रहकर सोचो तो बेहतर इसका रिजल्ट आ सकता है। तो थीम ऐसी रहेगी कि पेशेंस और पर्सपेक्टिव चेंज की जरूरत रहेगी यहां पर, ठीक है। फोर्थ वीक की बात करें, द मैजिशियन, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वैंड्स एंड जस्टिस। सिंगल्स के लिए बात करें तो मंथ के एंड में कॉन्फिडेंस वापस आता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आप अपनी वैल्यू समझेंगे और किसी भी सिचुएशन में, मतलब किसी भी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज करने का मूड नहीं रहेगा आपका, या उस तरह की एनर्जी में आप नहीं रहोगे कि मुझे कॉम्प्रोमाइज करना है किसी के साथ, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज करते हुए तो ये दिन दिखना पड़ा है, इसलिए आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं रहोगे, ठीक है। जस्टिस कार्ड यहाँ पर कह रहा है कि जो डिजर्व करते हो आप वही अट्रैक्ट करोगे आप लोग अपने तरफ, ठीक है। कुछ लोगों को ऑफिशियल कमिटमेंट की तरफ बढ़ने का मौका भी मिल सकता है जो सिंगल से। अब मैरिड जो लोग हैं या रिलेशनशिप में हैं, कमिटेड रिश्ते में, तो उनके लिए बात करें तो रिलेशनशिप में बैलेंस और फेयरनेस का फोकस रहेगा, ठीक है। अगर पहले मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, कुछ भी यहाँ पर दिख रहा है ना ये सब कुछ एनर्जी, तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग या इश्यूज हुए थे तो अब सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। बाउंड्रीज और म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है वो स्ट्रांग होगा। थीम यहाँ पर ऐसी रहेगी कि सेल्फ वर्थ, बैलेंस और कार्मिक जस्टिस, ठीक है। ये थीम रहेगी। सेल्फ वर्थ को समझना है, बैलेंस करना है और कार्मिक जस्टिस मिलेगा आपको। जून का ओवरऑल लव एनर्जी फॉर एरीज कैसा रहेगा? जो लोग सिंगल से उनके लिए पहले मैं बात करूं तो मंथ की एनर्जी जो है वो इस तरह से है कि मंथ की शुरुआत और एंड सबसे प्रॉमिसिंग लग रहा है। न्यू लव का चांस है, लेकिन बीच में कंफ्यूजन और डिलेज आ सकते हैं। पास्ट कनेक्शन भी दोबारा सामने आ सकता है, ठीक है, ये बात भी रहेगी। मैरिड और कमिटेड जो लोग हैं, कमिटेड रिश्ते में जो लोग हैं या मैरिड है, शादीशुदा है, उनके लिए बात करें तो रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन और पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कुछ आर्गुमेंट्स के बाद क्लैरिटी और बैलेंस मिलने के योग रहेंगे। यहाँ पर ओवरऑल मंथ में ये चलेगा। यहाँ पर जून के लिए मैसेज, स्पेशल मैसेज फॉर एरीज ऐसा रहेगा सभी के लिए, पास से सीखो, प्रेजेंट में क्लैरिटी रखो, ठीक है। एंड जो फ्यूचर है, फ्यूचर को कॉन्फिडेंस के साथ क्रिएट करो, ये रहेगा आपके लिए। अब सिर्फ आपकी बात करें लव लाइफ और रिश्तों को छोड़कर, तो आप अपने काम पर पूरी तरीके से फोकस रहोगे। कुछ भी लड़ाई झगड़े होने के चांसेस तो दिख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आप अभी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो अपने पार्टनर की बदतमीजियां, ये भी दिख रहा है यहाँ पर। कहीं पर ये रह सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। वैसे सोशली बात की जाए तो सोशली सब कुछ ठीक है, आपको सक्सेस भी मिलेगा। पैसे की भी बात जहां पर आती है तो सक्सेस आएगा। वैसे हम करियर रीडिंग करेंगे, ठीक है। आपने ना अभी तक गिव अप नहीं किया है, किसी रिश्ते की बात हो या अपने आप की बात हो, आप चाह रहे हो कि ठीक है एक गलत निकले तो सब गलत नहीं होते हैं, इसलिए आप सोच रहे हो यहाँ पर कि आगे बढ़ू मैं इस सब कुछ पीछे छोड़कर, ये बात रहेगी, ठीक है। आप जस्टिस चाहते हो, आपको जस्टिस मिलेगा। सोशली सब कुछ बैलेंस रहेगा। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ भी बैलेंस रहेगी, पर मेंटल स्ट्रेस यहाँ पर दिख रहा है। ईगो क्लैशेस की एनर्जी रहेगी, उस वजह से मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। एंजाइटी वाले इश्यूज, स्लीपलेस नाइट्स, ये सब कुछ हो सकता है। ये ओवर थिंकिंग से होगा, तो इसको थोड़ा सा टालना है। तो अपने आप को बैलेंस रखना जरूरी है। अपने तरफ वही सब कुछ अट्रैक्ट करो जो सही है, जो पॉजिटिव है, ठीक है। निगेटिविटी को अट्रैक्ट नहीं करो, मतलब नेगेटिव सोचना ही नहीं है। यहाँ पर स्टार साइंस बताते चलू मैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस है। एंड मेजर अरकानास में है लिब्रा, पाइसेस, ओके। चलो अभी गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर एरीज। मूविंग फॉरवर्ड, गेट रेडी फॉर पॉजिटिव चेंज। तो आप मूव फॉरवर्ड कीजिए, आगे बढ़िए, पॉजिटिव चेंज के लिए रेडी रहिए, ठीक है। आने वाला टाइम आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लेकर आ रहा है, तो मूव ऑन करना चाहिए। आउल, फॉलो योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को फॉलो करो। और दूसरी बात यह है कि माइंडफुल होकर डिसीजंस लेना है आपने, ठीक है। डॉल्फिन, डोंट वरी, बी हैप्पी, हैप्पी रहिए। इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज को। हद से ज्यादा अपने सिर पर सवार मत कर लो, मतलब खुद से ज्यादा इंपॉर्टेंट उन चीजों को, उन लोगों को बना लेते हो तो वो सही नहीं है। उनकी बातों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, लोगों की बातों को, तो वो सही नहीं है। लॉर्ड शिवा की तरफ
लॉर्ड शिवा की तरफ से क्या गाइडेंस है, चलो देखते हैं। ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा, गुड फॉर्चून। देखिए आपके साथ ब्लेसिंग्स बने हुए हैं लॉर्ड शिवा के, ठीक है। गुड लक की एनर्जी बन रही है आपके लिए। शादी हो सकती है आप लोगों की, या आने वाले टाइम में आपके रिलेशनशिप में फिर से अच्छी एनर्जी आएगी, मिठास आएगी, सब कुछ बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है। अभी हम करियर रीडिंग करेंगे, बने रहिए। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एरीज, तो आपके करियर में क्या पॉसिबिलिटीज रहेगी, चलो देखते हैं। एस ऑफ वैंड्स, टू ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, नाइन ऑफ कप्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स, द सन एंड फाइव ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ बात करना चाहूंगी कि आपके लाइफ में, आपके करियर में हीलिंग की एनर्जी बन रही है। यहाँ पर ग्रोथ की एनर्जी है, हैप्पीनेस की एनर्जी है। जब ग्रोथ आएगी, सब कुछ सही होगा तो हैप्पीनेस तो आएगा, ठीक है। तो सक्सेस आएगा आपकी तरफ, ये दिख रहा है। यहाँ पर करियर में कुछ भी इश्यूज चल रहे थे तो वो वहां ठीक हो जाएगा सब कुछ, और क्लैरिटी नहीं थी तो क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। काम की वजह से इतने परेशान हो गए हो, एक से ज्यादा काम, मतलब एक काम होता नहीं तो दूसरा काम फिर से आ गया, तो वर्क का जो प्रेशर है ना बहुत ज्यादा हो रहा है आपके ऊपर, इसलिए आप ना कुछ भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, ना आप पर्सनल लाइफ को देख पा रहे हो, ना प्रोफेशनल में कुछ भी आर्ग्यूमेंट या कुछ भी करना है, बोलना यानी आर्ग्यूमेंट होना है, ये आपको समझ में आ रहा है। बॉस की बात ना मानना, यानी जॉब को भी फिर परफॉर्मेंस नहीं है तुम्हारा, ये नहीं वो नहीं सुनने को मिलेगा, और फिर आने वाला टाइम क्या लेकर आएगा तो आपको डर लगता है, इसलिए आप इतना प्रेशराइज फील कर रहे हो फिलहाल, ठीक है। तो इस महीने में कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके तरफ आ सकती है जो आपके पैशन, आप में पैशन जगा दे, आप में एक नया उत्साह भर दे, ये हो सकता है। आपको आपके ही ऑफिस में कोई सपोर्टर मिल जाएंगे, ये बात भी है। अगर बिजनेस करते हो तो वहां पर भी सपोर्ट मिलेगा आपको, ये बात भी है, ठीक है। आपकी कोई विश है जो पूरी हो सकती है, या फिर आप नया जॉब कुछ देख रहे हो तो वहां पर वो जॉब प्रोफाइल मिले जो आपका डिजायर जॉब प्रोफाइल है, ठीक है। आप कोशिश करते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपको सपोर्ट भी मिल रहा है, गाइडेंस भी मिल रहा है, ये भी बात रहेगी। अगर कुछ एजुकेशन के लिए आपको कहीं और बाहर जाना है, स्टूडेंट हो आप लोग, तो इन दिनों वो पॉसिबिलिटी बन रही है। आप आपके जो गुरु है या जिनको आप गुरु मानते हो, आपके मेंटर हैं, उनसे गाइडेंस लेकर आप ये सब कर सकते हो, ठीक है। तो आने वाले टाइम में आपको खुशियां मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगा। जो भी पास्ट की एनर्जी है इसको पास्ट में छोड़ दो, ज्यादा रिग्रेट करने की किसी बात को लेकर जरूरत नहीं है, जो होना था वो हो गया, अभी पॉजिटिवली आगे बढ़ो। आप थके हो लेकिन हारे नहीं हो, अभी भी आप अपने लिए आगे बढ़ रहे हो, अपने लिए कोशिशें कर रहे हो, यही बहुत अच्छी बात है। आपके जैसे लोगों का साथ भी आपको इन दिनों मिलेगा, जो आपके ट्रस्टवर्दी लोग हैं, आपके क्लोज हैं, फ्रेंड्स हैं, उनका साथ आपको मिलेगा। टीम वर्क से काम अच्छे हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो टीम वर्क सही रहेगा आपके लिए इन दिनों। अपने लिए स्टैंड लेना तो सबको पड़ता है, अपने लिए आवाज उठाना भी आपको पड़ेगा, खुद की बात रखना भी पड़ेगा आपको। ईगो रहेगा यहाँ पर, अपने ईगो को संभालना है आपको। तो लोगों के भी ईगो रहेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर क्लैशेस की भी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। डाउट आ सकता है आपको किसी के ऊपर, ये भी रहेगा, लेकिन फिलहाल आप थोड़ा शांत रहकर ही सब कुछ हैंडल करने के फिराक में रहोगे। आप एक किंग या क्वीन की तरह हो, अपना डिसीजन खुद लेना समझते हो, लेकिन कुछ टाइम के लिए किंग को भी शांत रहना पड़ता है, तो वैसा ही कुछ यहाँ रहेगा, ठीक है। बर्डन ज्यादा लेने से डिप्रेशन आएगा, और कुछ नहीं तो डिप्रेशन में तो जाना ही नहीं है वैसे ही, ठीक है। तो ज्यादा ओवर बर्डन ना फील कराए खुद को, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग ना कराए, किसी भी चीज को लेकर अपने आप को ओवर थिंकिंग में ना फंसाए, तो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। जितना अच्छा पॉजिटिव सोचोगे उतना अच्छा है आपके लिए, एंड आप अपने आप में कॉन्फिडेंट बने रहोगे, कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा यहाँ पर, ठीक है। कंफ्यूजन में जाना नहीं है, एक नई शुरुआत आपके लिए रहेगी क्लैरिटी के साथ। आप कॉन्फिडेंट बने रहोगे, एनर्जेटिक बने रहोगे, सब कुछ अच्छा ही तो है, सक्सेस भी आ रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको संभालनी पड़ेगी, क्योंकि जहां जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, वहां का एनवायरमेंट वैसा है। मूव, आप शायद इस जॉब से, इस प्लेस से मूव ऑन करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो तो कर सकते हो, आपके लिए न्यू जॉब ऑफर वैसे ही आ रहा है, ठीक है। या आया हुआ है पहले से, लेकिन जब तक कुछ हाथ में नहीं आ जाता तब तक कुछ जॉब को छोड़ना नहीं, ये तो आपने सुना ही होगा ना, तो थोड़ा सा समझ लेना इस बात को। आप जो सोचते हो वही बोलते हो, और जो बोलते हो, जो एनर्जी आप में से बाहर आती है, वही चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। तो इनविटेशन देना है तो अच्छी चीजों को दो, जॉय है ना, लव, होप, काइंडनेस, फन, लेकिन ऐसी चीजों को मत दो जो आपको स्ट्रेस दे। सेल्फ वर्थ को समझो, सेल्फ केयर करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपके लिए सही रहेंगे इन दिनों, ठीक है। पेशेंस के साथ आपको रहना पड़ेगा इन दिनों, पेशेंस प्रैक्टिस करो,
फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को समझो, अपने आप को समझो, अपने आप को वैल्यू करो, तब लोगों से हम उम्मीद कर सकते हैं। सबसे लव करना है, सबकी केयर करनी है, लेकिन खुद की भी केयर पहले करनी है। रिस्क लेना ठीक है, कभी कभी रिस्क लेनी पड़ती है, ठीक है, बिजनेस है, रिस्क लेनी पड़ती है, पर कभी कभी रिस्क लेकर भी कोई डिसीजन लेने का अगर आपका मन ना करे कि रिस्क तो ले लिया पर अब लग रहा है कि फाइनल डिसीजन लेने से थोड़ा बचना पड़ेगा या थोड़ा वक्त चाहिए, समझना है, तो कभी डिसीजन ना लेना भी सही होता है अपने आप में, ठीक है। अब आपने सोचना है आपको क्या करना है, आपके ऊपर डिपेंड है। आप चाहो तो कोई डिसीजन लेने के लिए सोच रहे हो और नहीं ले पा रहे हो तो पीछे भी हट सकते हो, लिया हुआ डिसीजन कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है। कुछ नहीं होगा उससे, स्पीकअप, अपने लिए बात करो, वो जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।